के योगेंद्र सिंह तंवर ने ये आपत्ति दर्ज कराई थी। नामांकन में इटली की संपत्ति को लेकर आपत्ति जताई गई थी और इटली में भूखंडों की साइज, लोकेशन और मार्केट वैल्यू नहीं लिखी। सोनिया गांधी का नामांकन खारिज करने की मांग की गई थी। सोनिया गांधी के नामांकन को लेकर बीजेपी नेता योगेंद्र तंवर ने सवाल उठाए हैं। तंवर का कहना है कि सोनिया गांधी ने अपनी इटली की संपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। इटली में भूखंडों की साइज, लोकेशन और मार्केट वैल्यू नहीं लिखी है। ऐसे में नामांकन रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि तंवर की मांग खारिज हो गई है। वहीं तंवर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधा है और कहा है कि सोनिया गांधी ने कोई भी बात नहीं छुपाई है, सब साफ है। दीदी ने जो अपना नामांकन पत्र भरा था उसके साथ फॉर्म नंबर 26 जो एक शपथ पत्र है उसमें इटली की प्रॉपर्टी उन्होंने इनहेरिटेड बताई थी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के अलावा उनका कोई उल्लेख नहीं था कि वो इटली के अंदर कौन से राज्य में है, कौन सी सिटी में है, उसकी साइज क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका आज मार्केट वैल्यू क्या है, उनका उसके अंदर कितना शेयर है, ये डिटेल उन्होंने छुपाई थी। हमने आज आयोग के सामने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि ये इनसे स्पष्टीकरण लिया जाए। आधा अधूरा स्पष्टीकरण माननीय डोटासरा जी ने आज दिया है कि ये जो है 2-3 सिटियों के अंदर है, एक सिटी में भी नहीं है, 2-3 सिटियों में है और इसके अलावा उसका साइज भी 1000 स्क्वायर मीटर है और उसकी जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार उसका जो शेयर है वो भी उन्होंने बताया है। अभी भी उन्होंने एफिडेविट के रूप में इसको नहीं दी गया, इसलिए अभी भी अधूरा है। और हमने उसका जवाब दे दिया, उनको वो सूचना भी दे दी जो वो अता पता पूछ रहे थे, आगे पीछे का, मकान का, सबका दे दिया और उनको ये भी कह दिया कि अगर आपको उस मकान की प्रॉपर्टी की फोटो चाहिए तो वो फोटो भी हम भेज देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल जासूसी का काम करती है, लीगल वे में वो कोई काम नहीं करती है। इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी जो आपत्ति थी वो एक सिरे से खारिज कर दी। लोकसभा चुनाव के बाद में बताएंगे, वहां पे जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके दिल के अंदर कांग्रेस है, सोनिया गांधी जी से उस क्षेत्र का रिश्ता है। यही कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लगातार वहां से कांग्रेस जीती आ रही है और अब की बार कांग्रेस वहां से जीतेगी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी दिल्ली से वर्चुअली रूप से शामिल हुए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने राजस्थान के कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इसमें रेलवे, सड़क, ऊर्जा, पेयजल, पेट्रोलियम सहित अन्य विभागों के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। वहीं पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी भी थी। पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। योजनाओं को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के हजारों लोगों को रोजगार देने वाली ये योजनाएं हैं, इसके लिए राजस्थान के लोगों को बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात राजस्थान वासियों को दी है, जिसमें कई योजनाएं हैं। घरेलू नल कनेक्शन से लोगों को पीने का पानी मिलेगा। आपको बता दें, पीएम मोदी की राजस्थान की जो सौगात है उसमें 17,000 करोड़ की सौगात बताई जा रही है। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सड़क, रेलवे और ऊर्जा जैसी योजनाओं की सौगात मिली है। विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल, प्राकृतिक गैस जैसी योजनाओं की सौगात भी इस दौरान दी गई है। ऊर्जा के उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा और 5300 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी है। बीकानेर में 300 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी परियोजना का उद्घाटन। बीकानेर, फतेहगढ़ और बांदला में ट्रांसमिशन सिस्टम की शुरुआत। तो वहीं बात अगर जल जीवन मिशन की करें तो 2400 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास। घरेलू नल कनेक्शन से मिलेगा लोगों को पानी। कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और ना ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। कांग्रेस की इसी सोच की वजह से भारत अपनी बिजली व्यवस्था को लेकर बदनाम रहता था। कांग्रेस के दौर में
बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई कई घंटों तक अंधेरा हो जाता था। राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब मोदी आपको दी गई ऐसी गारंटियां पूरी करती है तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। ये विकसित भारत का नाम तक नहीं लेते क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है। ये मेड इन इंडिया से बचते हैं क्योंकि मोदी इसे बढ़ावा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सूर्य नमस्कार को लेकर नियम बनेगा और राज्य के सभी स्कूलों में अनिवार्य होगा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार नहीं करने पर होगा एक्शन। जल्द ही शिक्षा विभाग करेगा आदेश जारी। सरकारी और निजी स्कूलों में होगा अनिवार्य। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा शिक्षा विभाग की ओर से। तो सूर्य नमस्कार जो है अनिवार्य रहने वाला है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से। सरकारी और निजी स्कूलों में इसे अनिवार्य कर दिया है। अगर ऐसा नहीं स्कूल करता है तो उस पर आगे एक्शन भी लिया जा सकता है। जल्द ही शिक्षा विभाग इसको लेकर एक आदेश जारी करने वाला है। तो राजस्थान ने कल के दिन सूर्य नमस्कार को लेकर एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की खोई हुई साख वापस लौटाने के लिए भजनलाल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं और सैकड़ों कार्मिकों को जेडीए से चलता किया है। लेकिन नगर नियोजन विभाग के 1 दर्जन से अधिक अधिकारी अभी भी अपनी जड़ें जमाए बैठे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार और नियम कायदों को दरकिनार कर निजी स्वार्थ के लिए काम करने के आरोप लगाए हैं। ये कार्मिक अपने रसूख के चलते सालों से जयपुर विकास प्राधिकरण में टिके हुए हैं, जबकि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने हाल ही में अनुबंध कर लगे सभी अर्बन प्लानरों को हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन यूडीएच मंत्री के आदेशों के बावजूद आज भी जेडीए में 13 अर्बन प्लानर अनुबंध कर जमे हुए हैं। तो वहीं जेडीए में नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों की फहरिस्त की बात करें तो ये भी लंबी चौड़ी है। पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के करीबी रहे विनय कुमार दलेला जेडीए में आयोजन विंग के निर्देशक लगे हुए हैं। तो वहीं एसटीपी प्रसून चतुर्वेदी, बीपीसी एलपी रिंकू बंसल, बीपीसी बीपी सैयद अख्तर वसीम लंबे समय से मास्टर प्लान जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जमे बैठे हैं। सर, मैं तो लंबे अंतराल से देख रहा हूं कि कतिपय अधिकारीगण अपना पदस्थापन येन केन प्रकारेण जेडीए में ही चाहते हैं और जेडीए में एक सीट पर वो कार्य करते हैं लंबे अंतराल से और क्या करते हैं कि किसी प्रकरण में एक ही प्रकृति के प्रकरण में भिन्न भिन्न निर्णय लेते हैं, जिससे आम जन को भारी समस्या होती है। मैं चाहता हूं कि समान प्रकृति के प्रकरणों में एक ही निर्णय लिया जाए तो युक्ति संगत होगा। राजस्थान आवासन मंडल के कार्यवाहक आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने आवासन मंडल के कई प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स को लेकर आयुक्त ने सुबह इंजीनियर्स के साथ विजिट किया। इस दौरान उन्होंने प्रतापनगर कोचिंग सेंटर, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, मानसरोवर स्थित सिटी पार्क और फाउंटेन स्क्वायर के सौंदर्यीकरण के कार्यों का जायजा लिया। इंद्रजीत सिंह ने मानसरोवर स्थित फाउंटेन स्क्वायर के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मानसरोवर वासियों को जल्द बॉटनिकल गार्डन और फाउंटेन स्क्वायर प्रोजेक्ट की सौगात मिलने वाली है। के अंदर चाहे मानसरोवर सिटी पार्क हो
या अभी आने वाला फाउंटेन पार्क हो, इन पे बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, माननीय UDH मंत्री के कर कमलों से यहाँ पे बहुत जल्द ये सौगात भी जो है जयपुर वासियों को, मानसरोवर के क्षेत्रवासियों को दी जा सके। उसके लिए आज विस्तृत दौरा न केवल मानसरोवर एरिया का बल्कि प्रताप नगर का, इंदिरा गांधी नगर का, हम सब जगहों का दौरा करके ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हाउसिंग बोर्ड के जो कार्य हैं उनको और गुणवत्ता के साथ और तेज़ी के साथ हम लोग निभा सकते हैं। सिरोही के सुभाष उद्यान में आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासभा संघ के तत्वावधान में कई मांगों को लेकर प्रदर्शन आयोजन किया गया और इस हड़ताल के अंतर्गत संस्था के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा शिक्षा मंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और उस ज्ञापन में OPS सहित विविध मांगों को लेकर ध्यान आकर्षण करवाया गया है। यह हड़ताल 1 दिवसीय हड़ताल की गई थी, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में शिक्षक अध्यक्ष धर्मेंद्र गहलोत के नेतृत्व में कलेक्टर परिषद में धरना प्रदर्शन किया। तहत अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित करने और OPS को कानून बनाने की मांग को लेकर देश भर में आज कर्मचारी आंदोलनरत हैं। उसी के संदर्भ में आज जिला मुख्यालय पर भी रैली निकालकर 8वां वेतन आयोग गठित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार का देश भर में ध्यान आकर्षण करवाया जा रहा है। उसके तहत आज कर्मचारी एकत्रित होकर अगर 8वां वेतन आयोग चुनावों से पूर्व और OPS को चुनाव से पूर्व कानून बनाने का प्रयास भजनलाल सरकार ने नहीं किया तो हम सड़क पर उतरकर सरकार का जोरदार विरोध करेंगे।